Students, welcome back to the session of class 10th chemistry subject. Today onwards, we are going to start our next unit. This is chemical bonding from board ICSE, and the topic we are going to cover here is ionic bond. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड का नाम जरूर सुना होगा, NaCl। तो यहाँ पे NaCl में सोडियम एटम अलग है, क्लोरीन अलग है। जैसे ही ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है बच्चों, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वही बच्चों उसी को ही हम केमिकल बॉन्ड का नेम दे देते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे पास मान लो आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन में दो एटम होंगे मॉलिक्यूल में, तो वो दोनों एटम्स एक मॉलिक्यूल में किस फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं केमिकल बॉन्ड का। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्यों बनता है, एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो बच्चों यहाँ पे रीजन रहता है कि हमें पता है कि इन दिस वर्ल्ड एवरी बॉडी टेंड्स टू बी स्टेबलाइज। ठीक है, हर कोई क्या चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो जाए। ओके, तो ऐसे ही बच्चों केमिस्ट्री में एटम्स हैं, एटम्स भी स्टेबलाइज होना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड एटम कौन से हैं? वो है बच्चों 18th ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है दे आर द मोस्ट स्टेबलाइज्ड एटम्स। ठीक है, तो मतलब कि उनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ देना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो बच्चों बनाएगा ड्यूप्लेट। ओके, इसको हम ड्यूप्लेट बोलते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्टेट, ऑक्ट का मतलब 8 होता है। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, जैसे ही बच्चों वो स्टेबलाइज होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमाइज होगी, यानी कि मिनिमम एनर्जी इन रिक्वायर टू attain the minimum in order to attain the minimum energy and to acquire the maximum stability। maximum stability का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना। ओके, तो इसी वजह से एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। ओके, अब कंबाइन करने का बच्चों 3 वेज होते हैं। ठीक है, मेन जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सीधा ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट से लेके 18 तक ग्रुप हैं, जिसमें से आपने 17 और फर्स्ट को कंसीडर करना है। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और 17th ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स है और ये है नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको पता है मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों आयोनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट और 16th ग्रुप के एलिमेंट भी जो है आपस में जैसे ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है फर्स्ट और 17 के साथ फर्स्ट और 16 भी हो सकता है, सेकेंड और 17 भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफर होगा वहां पे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। और कुछ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते इजिली, गेन नहीं कर सकते इजिली, तो वहां पे बच्चों शेयरिंग होती है, तो वो बनता है शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। ओके, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों एक कैटेगरी और आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में अब आप लोग समझ गए कि आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो कंसीडर करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में से सोडियम। तो सोडियम आपको पता है 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ओनली है। ठीक है, एक ही है।
तो अगर एक ही है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस भी कर सकता है, इसका साइज भी बड़ा है, इसका मतलब इसकी लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पे रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लॉस करेगा बच्चों तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया कटायन। ठीक है, क्या बन गया? कटायन। ऐसे ही क्लोराइड, क्लोरीन ले लो। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तब ये क्लोरीन है। ओके, ऐसे ही सोडियम, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे ये बन गया सोडियम आयन, ये बन जाएंगे आयन। आयन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वालों के ज्यादातर नेम के पीछे आईयूएम लगा होता है, और नेगेटिव वाले के साथ आइड, एट या फिर आइट लगा होता है। ठीक है, सफिक्स जो लगे होते हैं। ओके, तो क्लोराइड यहाँ पे कैसे बनेगा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, तो यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होनी चाहिए, तो फिर कटायन अनायन बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम क्या बोल देते हैं? कटायन, और नेगेटिव को बोल देते हैं अनायन। ओके जी, तो अब इन दोनों के बीच में ये क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी यही बच्चों आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको शो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने इसको शो कैसे करना है। तो बच्चों अगर इसकी आप ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आपने पेपर में ऐसे बनानी है। तो वो और ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कटाइंस बन गए। कटाइन और ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उसी को ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। दी केमिकल आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे आपने डेफिनेशन जो आयोनिक बॉन्ड की है वो कैसे लिखोगे? आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख देते हैं। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन यही होगी कि देयर इज ए कंप्लीट द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या हो गए? द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एलिमेंट, दिस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, और बॉन्डिंग को आप बोलोगे आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद कंडीशन मैंने आपको बता दी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। इसीलिए बच्चों फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के एलिमेंट जब बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में किसकी है? फ्रैंक्शियम को छोड़ के सीजियम की। और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी है बच्चों? यहाँ पे किसकी होगी? हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो होती है बच्चों क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात करें तो आपको जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है मोस्ट वो फ्लोरीन का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी यहाँ पे रहता है, तो इसका मतलब सीजियम फ्लोराइड जो है इज द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन सा होगा? सीजियम फ्लोराइड। ओके, उसके बाद बच्चों अब आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कुछ इस तरीके से आपने बनाना है कि मैग्नीशियम में आपको पता है आप बना ही लोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2 पॉजिटिव बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, साथ में क्लोरीन है। क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, 7 उसके पास हैं। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसने ले लेना है, एक इसने ले लेना है। तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोराइड आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आपको सीजियम ऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड की भी स्ट्रक्चर है सिलेबस में। ठीक है, वो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में रहेंगे क्योंकि सेकंड ग्रुप है, और 16th ग्रुप में में से ऑक्सीजन आ गया, जिसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बनेगा कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी मच।